राधे राधे एवरीवन। अमावस्या की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसमें भी यदि अमावस्या सोमवार के दिन आ जाए और भी विशेष मानी जाती है, जिसे हम सोमवती अमावस्या या समोती अमावस भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। अमावस्या के दिन श्री विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, तुलसी जी की, पीपल देवता और पितरों की पूजा करने का सोमवार का दिन होता है, तो भोलेनाथ की भी इस दिन अवश्य रूप से हमें पूजा करनी चाहिए। यह दिन इन सभी देवताओं को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही विशेष होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोमवती अमावस्या पर आप किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं, और साथ में देखिए सोमा धोबिन का भी यहाँ पर पूजन जरूर किया जाता है, क्योंकि उन्हें सुहाग देने वाली माना जाता है। तो आइए सबसे पहले देखिए, जहाँ कहीं भी पीपल वृक्ष हो वहाँ पर हमें जाना होता है सारी सामग्री को लेकर के, और उन्हें आप जल से अवश्य सींचे। हो सके तो आप अपने घर से ही जल लेकर के जाएं, क्योंकि हमारे घर के जितनी भी ग्रह दोष बाधाएं होती है ना, वो सब हम वहाँ पर जाके समर्पित कर देते हैं, ताकि सारे जितने भी कलह कलेश हैं, संकट हैं, वो सब पीपल देवता उसे हर लेते हैं। तो घर से ही जल लेकर के जाएं यदि व्यवस्था हो सके। और उसके बाद में आप इस तरीके से देखिए, चावल का या गेहूं का आटा और उसमें हल्दी मिलाकर के ऐपन बनाएं, उससे सोमा धोबिन का चित्र बनाएं। आप चाहे तो पीपल के पत्ते पर भी सोमा धोबिन का चित्र बना सकते हैं। गणेश जी के स्वरूप हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। तो आप अच्छी प्रकार से 16 श्रृंगार करके इस पूजन को करें। सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या का पूजन करती हैं। और अगर आप पीपल के पास नहीं जा पा रहे हैं तो सेम विधि से आप तुलसी मैया के पास में घर में रह करके भी आप पूजन कर सकते हैं। इसकी विधि ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, आप उसे देखें। तो पीपल देवता पर भी हम ऐसे ऐपन लगा देंगे। आप ऐपन की जगह हल्दी, सिंपल हल्दी भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में सभी को हम तिलक करेंगे। गौरी गणेश का हम ध्यान करेंगे, भगवान श्री विष्णु, माता महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे, और पितरों का भी हम ध्यान करते हुए पूजन करेंगे। सोमा धोबिन को भी हम टीका करेंगे, सभी को रोली अर्पित कर देंगे और अक्षत अर्पित कर देंगे। टीका करने के बाद में देखिए, उससे पहले हमने जल सींचा था, तो जल के छींटे दे करके आप स्नान का भी भाव करा दें यहाँ पर, और वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। प्रॉपर जो कलश की स्थापना होती है ना, मिट्टी का कलश, आप यहाँ पे स्थापित करके भी पूजन कर सकते हैं। और ऐसे एक दीपक आप प्रज्वलित करें, देसी घी का या तिल के तेल का। लंबी बाती का हम ये दिया लगा रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि हमें रुई की बाती नहीं बनानी है, आप कलावे की बाती यहाँ पर प्रयोग में लाएं। उसके बाद में एक धूप हमने प्रज्वलित कर दी है। सभी को हम फूल अर्पित कर देंगे। अगर आप फूल माला ले गए हैं तो वो आप अर्पित कर दें, और यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर दें पीपल देवता को। और इसके बाद में काले तिल अवश्य रूप से अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री सोमा धोबिन को इस प्रकार से हम अर्पित कर देंगे। और हो सके तो पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र आप पीपल देवता पे जरूर अर्पित करें। 1.25 मीटर का आप ये ले सकते हैं, 2.25 मीटर का ले सकते हैं। सफ़ेद कोई भी मिठाई, बताशे हो या कोई भी बर्फी आदि भी आप अर्पित करें। ऋतु फल आप ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद में देखिए, जो ऐपन है इसमें हम 108 टिक्कियाँ देनी होती हैं। कहीं कहीं पर ये थापे भी दिए जाते हैं हाथ के। तो ऐसे देखिए, हम अपनी 10 उंगलियों को ऐपन में या हल्दी में लगा करके 10 बार, यानी कि 100 हो जाएगा, 100 टिक्कियाँ हो जाएंगी। 10 बार हम ऐसे टिक्कियाँ लगाते हैं पीपल देवता पर। और उसके बाद में अंगूठे, दोनों अंगूठों को अंदर कर लेते हैं, बस चार उंगलियों से, यानी कि 8 उंगलियों से हम एक बार करते हैं। तो 108 ऐसे टिक्कियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे आप टिक्कियाँ जरूर दें। आप अपने यूज़ के लिए भी, अगर आप कुछ माँ से आशीर्वाद स्वरूप लेना चाहते हैं तो अलग से सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र आदि, साड़ी, सूट आदि भी यहाँ पर आप अर्पित कर सकते हैं दान करने के लिए। उसके बाद में आप ऐसे कच्चा सूत या कलावे से लेकर के फेरी करें। ये फेरी आप 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। तो कलावा हम ऐसे लपेट देते हैं। ध्यान हमें ये रखना है, उस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, माता महालक्ष्मी की जय बोल सकते हैं। कलावे को हमें तोड़ना नहीं होता है, जो भी यदि बच जाता है तो उसे वहीं पर टांग देते हैं इस तरीके से। उसके बाद में 108 परिक्रमाएं हम करते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं और एक खाली पात्र लेते हैं, और एक में ऐसे अपने पल्ले में रख करके ऐसे परिक्रमाएं गिनते जाते हैं। तो इसमें हमने 108 मिक्स करके ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। आप टॉफ़ी ले सकते हैं, जो भी आप वस्तु में बांटना चाहते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कोई भी खाने पीने की वस्तु हो सकती है, श्रृंगार की सामग्री हो सकती है, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी सामग्री 108 आप लेकर के ऐसे
परिक्रमा करते जाएं और ऐसे एक एक छोड़ते जाएं। जो हमने खाली पात्र लिया है ऐसे करके 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। और जब तक ये पूजन किया जाता है तब तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। तो आप ये पूजन सुबह सुबह जल्दी ही कर लें, धूप होने से पहले। और ऐसे हमने परिक्रमा संपूर्ण कर ली है और उसके बाद में सिंदूर माँ को ऐसे अर्पित करें। यहाँ पे सोमा धोबिन को ऐसे आप 7 बारी सिंदूर अर्पित करें। फिर जो उंगली में सिंदूर आप बचेगा उसे आप माता के आशीर्वाद स्वरूप आप अपने माथे पर अवश्य रूप से लगा लें। तो ऐसे सोमा धोबिन का भी आप ध्यान अवश्य रूप से करें। यहाँ पर बैठ करके आप कथा जरूर सुने, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सोमा धोबिन की कथा अवश्य सुने। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें, दक्षिणा यहाँ पर जरूर चढ़ा दें। पूजा के बाद में आप पीपल देवता से गले अवश्य लगें, प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। और जो भी हमने परिक्रमा के लिए यहाँ पर हम फेरी के लिए जो भी चीज़ें हम निकालते हैं उनको बाहर दान किया जाता है, घर में प्रयोग नहीं लिया जाता। जो भी दान दक्षिणा आपने निकाली है, श्रृंगार की सामग्री या भोग नैवेद्य निकाला है, उसे आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान दे दें। धोबिन को भी आप दान दे सकते हैं यदि आपके घर के आसपास कोई भी योग्य पात्र ऐसा मिल जाता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में सोमवती मैया की जय आप अवश्य लिखें। जय सोमवती मैया, राधे राधे।